सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे तमाम कर्तव्योगी साथीगण और निवेशक साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद ही कोर्ट का कार्रवाई शुरू होने वाला है। उससे संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी वो आपके पास तक हम जैसे ही समय मिलेगा तुरंत लेके आएंगे, चाहे सूचना कैसे भी हो, लेकिन उनकी सूचनाओं को आपके बीच तक रखना हमारा जिम्मेदारी है। इससे पहले आज सुबह एक पोस्ट मैंने डाला फेसबुक पर कि सहारा निवेशकों से ज्यादा, सहारा कार्यकर्ताओं से ज्यादा शायद ही इस देश में कोई हो जिसने अपमान का, संघर्ष का और सब कुछ सहने का जहर पिया हो। इतना तो शायद भगवान शिव ने भी नहीं पिया होगा। लेकिन मजबूरी इस बात की है कि हमको ये सब कुछ सहन करते हुए ही आगे बढ़ना है और ज्यादा कुछ चाहत उसमें नहीं है। केवल सहारा के कार्यकर्ताओं को रोजगार मिल जाए, उनकी दाल रोटी चलती रहे। हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से जिन्होंने निवेश किया है उनको उन्हीं के माध्यम से भुगतान उनके घर तक पहुंच जाए, उनको भटकना ना पड़े और सहारा के बंधन खुल जाए। केवल इतना ही उम्मीद बना के रखे हुए हैं, इससे ज्यादा कुछ और चाहिए भी नहीं, क्योंकि सहारियन से ज्यादा संतोषी शायद कोई होगा नहीं, क्योंकि उसका पूरे जीवन भर का पूंजी लगाने के बावजूद भी आज भी कानून में, न्याय व्यवस्था में, सरकार में, संस्था में, सभी में अपार विश्वास बनाए रखना भी अपने आप में एक अद्भुत बात है। क्योंकि ऐसा कहना लिखना आप लोगों के लिए हमारा थोड़ा सा मजबूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीदों भरी नजर से देखते हैं, तो कुछ न कुछ आपके बीच में कहना पड़ता है। इस बीच इस पर कुछ रिएक्शन काफी सारे लोगों का आया, कुछ नहीं होगा, आगे डेट पड़ जाएगी, आगे तारीख मिल जाएगी, ऐसे ही चलता रहेगा। शायद ये उनकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन अगर तारीख आगे मिलेगा तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं होगा तो आप और हम के अंदर इतना गट्स है, इतना हिम्मत है कि उनके विरुद्ध जाकर अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ हम प्रयास कर सकें। अगर आपके अंदर हिम्मत है कि समय निकालें अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, जो आप काम कर रहे हो उसको छोड़कर इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं, शायद नहीं। क्योंकि ये काम जितना आप लोगों को आसान लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसमें और तारीख पर तारीख, साल, 2 साल, 5 साल और लगता है, तो इस बीच आपके अंदर इतना गट्स नहीं है कि उसके विरुद्ध जाकर आप रोडों पर उतर के आए और अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार को बाध्य करें। क्योंकि आप एकजुट नहीं है, आप हिंदुस्तान भर के अलग अलग परिक्षेत्रों में आप बिखर गए हैं रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। इसीलिए कहना फेसबुक पर आकर कि कुछ नहीं होगा ये बहुत आसान है, लेकिन उसके विपरीत कुछ करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम वीडियो के माध्यम से ही लोगों की हौसला अफजाई के लिए आते हैं, तो ऐसे भी गिने चुने लोग ही हैं जो इस परिस्थिति में भी अपने आप को हिम्मत जुटाते हुए दूसरों की हिम्मत जुटाने का काम करते हैं। और कुछ करना भी नहीं है, केवल फेसबुक पर 4 लाइनें लिखना है, उसमें भी लोगों की गिनती गिनी चुनी उंगलियों पर गिनी जाती है, लेकिन उस पर कमेंट करने वालों की गिनती अथाह है। क्योंकि उनके पास केवल यही एक माध्यम है अपनी भड़ास को निकालने का, अपने अंदर के गुस्सा को निकालने का, और शायद वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसीलिए काफी सोच समझकर आप लोग किसी भी पोस्ट पर, किसी भी वीडियो पर कमेंट करिएगा, क्योंकि वो सब कुछ आसान है। सरेंडर करने वाले लोग ही अक्सर इस तरीके की हरकतें करते हैं, क्योंकि जांबाज और फाइट करने वाला व्यक्ति एक दूसरे की मानसिकता को समझता है और
उसका साथ देने के लिए उसको पॉजिटिव बूस्टअप करने का भी काम करता है। और ऐसे हमारे पास ज्यादा संख्या नहीं है, लेकिन जितनी भी है उससे ही हमको बल मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है, हिम्मत मिलता है। क्योंकि हर एक का समय होता है। आज उन नेगेटिविटी दिमागों में घर जो कर गए हैं उनका समय हो सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी को साथ में लेकर चलने वालों का भी समय निश्चित रूप से आएगा। और हो सकता है उसकी शुरुआत आज से ही हो, क्योंकि उम्मीद है, विश्वास है, आशा है। हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी जो भी भावना है उसको रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी की भावनाओं से नहीं चलता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया पर किए गए तमाम सारी चीजों से चलता है। वो चलता है साक्ष्य के आधार पर, वो चलता है कानून के आधार पर, और यही हमारे देश की व्यवस्था है। अगर आप अपनी बातों को मनवाने का ताकत रखते हैं, दम रखते हैं, तो कुछ कदम हम उठा सकते हैं और उसका एक रास्ता भी बताया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम बड़े स्तर पर कुछ करके, कुछ करने का ठानने से पहले अपनी आप को परखने का, अपनी ताकत को परखने का भी उसमें एक एहसास हो जाएगा, आप अपने परिक्षेत्र में कितनी बड़ी ताकत है। इसका रास्ता, इसका आह्वान अभी आज का मीटिंग हो जाए उसके बाद भी हम लोग 1-2-4 दिन के अंदर करेंगे। अगर आज हम लोगों का जो सोच है, अगर कुछ ऐसा हासिल हो जाता है तो आगे कोई कदम न उठाना पड़े, तो हम लोग आज का जरूर इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 10-15 दिन के अंदर इससे संबंधित सुनवाई को डेट देता है। कुछ आज कमी छोटी मोटी रह गई है उसके बाद, तो उसका भी इंतजार करेंगे। लेकिन सरकार के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने का राइट हम सबको है, और हम संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। कहने की अभिव्यक्ति संविधान में दिया गया है और उसका इस्तेमाल करना हर व्यक्ति का ह्यूमन राइट है, तो इसका हम जरूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज हम इसका इंतजार जरूर करें, और आप सभी साथियों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की भय भ्रम भ्रांतियों वाला कोई भी कमेंट, कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो अगर आपके बीच में आता है, तो उसका आप लोग जरूर एनालिसिस करें, उसके बाद में ही किसी दूसरे व्यक्ति के पास में उसको भेजने का साहस करें। अन्यथा हम लोग आपके बीच में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीच में ही कुछ ऐसा बात, ऐसा पोस्ट, ऐसा वीडियो बना के आप लोगों के बीच में परोस देंगे जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। तो अपने आप को सेफ बनाएं और सेफ बचाएं, अपने आप को सेफ बचाते हुए दूसरों को भी बचाएं। क्योंकि जो माने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होना है, उसको कोई ताकत हम सब में ऐसी नहीं है कि उसको बदलवाया जा सके। इसीलिए बेहतर ये होगा कि उसके ही आदेश का इंतजार किया जाए, और कल और क्या योजना बन सकता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार किया जाए। हम लोग इसके बारे में आपको आह्वान देंगे, और अगर सामूहिकता की शक्ति को आप प्रदर्शित करते हैं तो निश्चित रूप से आगे के और रास्ते खुलेंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सहारा प्रणाम।